जब तक केजीएफ चला वहाँ कभी बिजली नहीं जाती थी, ना ही पानी की कमी होती थी। लेकिन आज यहाँ ना ठीक से बिजली आती है और ना ही पीने के लिए भरपूर पानी। और तो और यहाँ पर लोग कई बीमारियों के शिकार अलग से हो चुके हैं। क्या है इस खदान की कहानी जिसे सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ में नहीं दिखाया गया? यहाँ की खदान से सोना निकालने की शुरुआत कैसे हुई और अचानक इसे बंद क्यों कर दिया गया, और आज इसके हालात कैसे हैं? जानिए इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। केजीएफ मूवी आज जिस तरह से करोड़ों रुपए कमा रही है, ठीक उसी तरह से केजीएफ माइंस भी 1900 के दशक में भारी मात्रा में सोने का उत्पादन किया करती थी। जिस सोने की खदान को फिल्म में दिखाया गया है वो कर्नाटक के कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसन पेट नाम की तहसील में स्थित है, जो कि बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साउथ अफ्रीका की पोनेंग गोल्ड माइंस के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स की गिनती दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान में की जाती है, जिसके अंदर से अब तक 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी कभी सुना नहीं था। लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म केजीएफ की वजह से 21 सालों से बंद पड़ी इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया था। भारत के इस माइन का इतिहास बड़ा ही रोचक है और उसके बारे में जानकर आपको मजा भी आने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जा सके। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था। साल 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर को यहाँ पर सोना पाए जाने की बात पता चली और फिर उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ उन्होंने खदान के 100 किलोमीटर के दायरे में सर्वे किया और वे सोने के भंडार वाली जगह को खोजने में सफल रहे। और फिर इसके बाद साल 1875 में उन्होंने यहाँ पे माइनिंग करने के लिए सरकार के पास से परमिशन भी हासिल कर ली। अब चूंकि कोलार गोल्ड फील्ड एक बहुत बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वह अपने अकेले के दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर्स को खोजना शुरू कर दिया। और इस तरह से केजीएफ की माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथ में आ गया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ पर माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, यहाँ पर बिजली तक नहीं हुआ करती थी। और यही वजह है कि सभी काम मजदूर अपने हाथों से ही किया करते थे। और माइंस के अंदर जाने के लिए मजदूर इस तरह के लकड़ी के सॉफ्ट्स का यूज किया करते थे। उस समय इस खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे होते हुए भी देखे जा सकते थे, जिनमें कि एक ही साथ कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा था, पर कंपनी अभी भी अपनी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम की रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए सन 1890 में कंपनी के द्वारा यहाँ पर उस समय की सबसे आधुनिक मशीनें लगाई गई। यह मशीनें इतनी ज़्यादा एडवांस्ड थी कि यहाँ पर अगले 100 सालों यानी कि 1990 तक इन्हीं मशीनों के द्वारा माइनिंग की जाती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में भारत में जितना सोना निकलता था उसका 95% इसी केजीएफ माइन से आता था। इस तरह भारत सोना प्रोड्यूस करने के मामले में 6ठे स्थान पर पहुंच गया था। केजीएफ में मशीनों के लग जाने के बाद कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इन माइंस की गहराइयों में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था। इसलिए फिर बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। 1902 में जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच नहीं पाई थी, उस समय कोलार गोल्ड फील्ड पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ इस जगह की तरक्की भी काफ़ी हो गई थी। इलाका ठंडा था तो अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने भी शुरू कर दिए थे। केजीएफ में 2 तरह की दुनिया थी, पहली ब्रिटिश इंजीनियर और अन्य बड़े ओहदों पर काम करने वाले ऑफिसर्स की, तो दूसरी माइंस में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की। पहली तो एकदम इंग्लैंड की जैसी थी, जिसमें कि अंग्रेजों के लिए बड़े बड़े बंगले, अस्पताल, स्कूल और गोल्फ कोर्स भी मौजूद थे।
लेकिन दूसरे में 100 स्क्वायर फीट की खोली बनी हुई थी जिसमें कि मजदूर रहा करते थे। इस स्लम एरिया में ऐसी लगभग 400 खोली हुआ करती थी। उनके पास न तो प्रॉपर टॉयलेट्स थे और ना ही सीवर लाइनें, और चूहों का ऐसा आतंक था कि साल भर में लोग हजारों चूहों को मारते थे। हालांकि यहाँ काम करने वालों के पास जिंदगी जीने के लिए एक रोजगार तो था, मगर साल 2001 में उनसे वह भी छीन लिया गया। मगर क्यों, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया यह काम भारत देश के आज़ाद होने के 9 सालों के बाद भी इसी तरह से चलता रहा था। लेकिन साल 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी की स्थापना की, जिससे कि यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अंडर में आ गया था। KGF में शुरुआत के समय जब यहाँ पर माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ था, तब इस जगह की ऊपरी सतह में ही सोना बड़ी आसानी से मिल जाया करता था। अर्ली 90s में यह खदान केवल 1 किलोमीटर तक की घेरी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही यह माइंस भी गहरी होती गई, और जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। और इतनी ज्यादा गहराई में काम करना वहां के मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस गहराई में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक का होता था। साल 1880 में शुरू हुआ माइनिंग का यह काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद साल 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इन 120 सालों में KGF से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना बाहर निकाला गया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों KGF को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा, और उन मजदूरों से उनका रोजगार क्यों छीन लिया गया था। 120 साल तक चले KGF की माइनिंग को बंद करने के पीछे सरकार के पास 2 बड़ी वजह थी। पहले की खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में लगातार वृद्धि हो रही थी, वहीं प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। KGF की माइनिंग के शुरुआती दौर में जहां 1 टन और में से 47 ग्राम सोना निकाला जाता था, वहीं 1990 के बाद यह मात्रा केवल 3 ग्राम प्रति टन ही रह गई थी। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि वहां की खदानों को इतनी गहराइयों तक खोद दिया गया था कि वहां पर पानी जमा होने लगा था, जिसे बाहर निकालने में ही सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते। इसलिए सरकार ने इस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस खदान को बंद करने का फैसला भी अचानक लिया गया था, और यह सब इतना जल्दी हुआ था कि माइंस क्लोज करने की प्रोसीजर को सही से फॉलो तक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। माइंस के बंद हो जाने के बावजूद भी आज KGF की इस जमीन पर 2,60,000 लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। जब से यहाँ माइनिंग ऑपरेशंस बंद हुए हैं, तब से KGF टाउन में ना तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आती है और ना ही यहाँ पर वाटर सप्लाई ढंग से हो रही है। अब यह जगह देखने पर किसी नर्क की जैसी भयानक नजर आती है। माइंस के द्वारा निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट से 40 मीटर जितने ऊंचे साइनाइड हिल्स बन चुके हैं। उससे होकर गुजरने वाली हवा और पानी वहां पर रहने वाले लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रही है, जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोग स्किन एलर्जीज, लंग कैंसर एंड सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कई वर्षों तक केंद्र सरकार और भू विज्ञान विभाग में कार्य कर रहे MS मुनिस्वामी का कहना है कि KGF में आज भी 10,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत रखने वाला सोना दबा हुआ है। करीब 12,500 एकड़ में फैले इस क्षेत्र के केवल आधे भाग में ही अब तक खुदाई की गई थी। बाकी बचे आधे भाग का सोना आज भी वहीं दबा हुआ है। साल 2001 में जब यह माइन बंद की गई थी, तब इसकी संपत्ति करीब 4.1 करोड़ डॉलर्स की आकी गई थी। पिछले 20 वर्ष में KGF खंडर बन चुका है। यहाँ की खदानों में अब पानी भर चुका है, लेकिन इसके बावजूद साल 2016 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इसे फिर से शुरू करने की बात की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों को KGF की यह रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल लिटिल नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर देना।